हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, टॉपिक का नाम संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन भी होता है, जो आपने पीछे 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 11th क्लास में आपने स्प्रिंगों का संयोजन पढ़ा था, स्प्रिंग नियतांक के अकॉर्डिंग के। और यहाँ हम ये कैपेसिटर का पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार सेलों का भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होता है अकॉर्डिंग टू ईएमएफ, विद्युत वाहक बलों और पावर शक्तियों के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपके 11th और 12th में ये दोस्तों फिजिक्स के अंदर 4-5 जो राशियां हैं, क्वांटिटीज़, उनके अकॉर्डिंग हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दो प्रकार के लेंगे। आज दोस्तों हम इन संधारित्र की बात कर रहे हैं। संधारित्र वाला चैप्टर है कैपेसिटर वाला। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो ले रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन वाला समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन वाला पैरेलल्स जो कम्बिनेशन है वो हम समझेंगे। तो सीरीज कम्बिनेशन वही जैसा आपको दिखाई दे रहा है। थ्योरी हमने लिख ली है काफ़ी हद तक, इसकी डेफिनेशन है एक स्टैंडर्ड सी, वो भी हमने लिख ली है। डायग्राम और मैथमेटिकल हम साथ साथ करते चलेंगे। तो एक प्रॉपर नोट्स आपको आई थिंक बन रहे हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का लिख लेते हैं। तो दोस्तों संधारित्रों का एक संयोजन, जो ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है उस आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए दोस्तों? समान होना चाहिए। यानी प्रत्येक संधारित्र के लिए जो चार्ज है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, आवेश के जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, परिमाण लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, वो आपके सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इंग्लिश में समझ लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ 2 or more कैपेसिटर, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स, इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स इक्वल, इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स इक्वल इज नॉन एज सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आवेशों का मान समान, यानी चार्ज की वैल्यू सेम, और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों सिंपल सा ये है कि C इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? Q अपॉन V। ठीक है, या Q इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? CV। जानते हो ये फॉर्मूला? थोड़ा सा समझाने के लिए दोनों ही मैं थोड़ा क्लियर कर दूं मोटा मोटा, कि सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कम्बिनेशन, इसमें मेनली डिफरेंस क्या होगा? जो कैपेसिटर है वो तो दोस्तों अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, ये भी आपके चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है। हम 2 या 2 से अधिक संधारित्र ले रहे हैं, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर ले रहे हैं, उसके लिए। अब यहाँ दोस्तों हम Q की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट कर देते हैं। ये Q जो है ये हमने कांस्टेंट कर दिया, तो जो C है वो भी चेंज हो रहा है और साथ साथ V भी चेंज हो रहा है। तो C तो दोस्तों कांस्टेंट बने रहते हैं एक तरह से, अलग अलग संधारित्रों के लिए होते वो सारे डिफरेंट हैं, लेकिन सभी कैपेसिटर के लिए वो अपने कांस्टेंट है। तो V की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपके डिफरेंट होती है। यानी हम क्या करेंगे, हम V1, V2, V3 यानी V की वैल्यू निकाल के और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और V से C निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि Q जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। Q जो है चार्ज वो इक्वल है, कांस्टेंट है। ठीक है, यदि हम पैरेलल वाला पढ़ते हैं तब उसमें हम दोस्तों क्या देखते हैं कि ये जो V है, ये V ये तो दोस्तों कांस्टेंट रहता है, एज इट इज़ रहता है, और C आपके डिफरेंट है, इसलिए Q भी डिफरेंट होता है। तो वहाँ हम चार्जेस की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको सम करके, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है यानी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, वो हम क्लियर कर लेंगे। तो यही दोस्तों इसमें दोनों में मेनली डिफरेंस है कि सीरीज़ में तो चार्ज सेम रहेंगे और पैरेलल में जो वोल्टेज डिफरेंस है यानी विभवांतर है वो सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस भिन्न भिन्न रहता है और आपके जो पैरेलल है, समांतर क्रम संयोजन है, उसमें आवेश भिन्न भिन्न रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम ये जैसा डायग्राम है, डायग्राम के बारे में ये थ्योरी लिख रखी है, तो डायग्राम हम बना लेते हैं। इसमें दोस्तों हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं। ये आपने
एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और ये कौन सी धारिता का है दोस्तों, C1 धारिता का है, ठीक है। और इसी प्रकार एक और दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं दोस्तों, और ये आपके C2 धारिता का है, यानी इसकी कैपेसिटेंस। और एक हम दोस्तों क्या ले लेते हैं, तीसरा C3, और इन तीनों को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए A1 प्लेट है, ये A2 प्लेट है, ये A3 प्लेट है, ये A4 प्लेट है, ये A5 प्लेट है, और ये A6 प्लेट है, ठीक है। या जो C1 जो कैपेसिटर है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, C2 की ये पहली है, ये दूसरी है, C3 की पहली है और दूसरी है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाती है। अब ये जो A1 प्लेट है, इसको हम दोस्तों बैटरी के किससे जोड़ देते हैं, प्लस से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो लास्ट वाली प्लेट है, C4, C5, C6 भी हो सकती थी, जो भी अंतिम प्लेट है यानी A6 प्लेट है यहाँ, और उसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, ये बैटरी है, EMF वाली हमने बैटरी ले ली है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपके V1 हो गया, और ये वाला जो वोल्टेज डिफरेंस है दोस्तों ये V2 हो गया, और ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट का जो है ये आपके V3 हो जाता है। ये आपके दोस्तों क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस पर होता क्या है, जब इस पर यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे बैटरी क्या कर लेती है, अपनी ओर ले लेती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो जिसके कारण ये जो आपके A1 प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, यानी धनावेशित हो जाती है। धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और जब हम इसको A6 प्लेट को माइनस से जोड़ देते हैं तो यहाँ दोस्तों ये आपके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन A1 से बैटरी पर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन सारे के सारे A6 प्लेट पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से A1 और A6 एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, एक विलगित निकाय हो जाता है। और इस विलगित निकाय के जो कुल आवेशों का मान है वो 0 होगा, यानी जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, ठीक है। और प्रेरण की क्रिया से दोस्तों ये आपको क्लियर है कि ये जो A2 प्लेट है ये आपके नेगेटिव हो जाएगी, और इसके जो साइड वाली जो पीछे वाली जो पार्ट वो पॉजिटिव होने के कारण जो A3 प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। A4 फिर नेगेटिव हो जाएगी दोस्तों इक्विलिब्रियम स्टेट में साम्यावस्था में बनाने के लिए, और A5 है वो आपके यूं पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी के सभी आवेशों, सभी के सभी कैपेसिटर्स के लिए सेम होगा, यानी आवेश जो हैं वो सभी के समान बने रहेंगे, और आवेशों का जो योग है वो दोस्तों शून्य बना रहता है। तो ये मेनली आपके रहता है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ Q Q Q Q Q और Q चार्जेस हैं, ठीक है। ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और इस तरह से। तो ये जो मैंने बताया है इस आप V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, इनको ऐड करके C की वैल्यू हम क्लियर करते हैं। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्रों का कौन सा संयोजन दर्शाया गया है दोस्तों, श्रेणीक्रम संयोजन दर्शाया गया है। इसमें किया क्या है, पहले संधारित्र की A1 प्लेट है, ये वाली A1 प्लेट, इसको दोस्तों किससे जोड़ दिया, बैटरी के धनाग्र से, यानी कि धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और तीसरे संधारित्र की जो A6 प्लेट है, लास्ट वाली जो A6 प्लेट है, इसको हम दोस्तों किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लेट A1 से जितने इलेक्ट्रॉन, यानी A1 से यहाँ इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि ये जो प्लस है ये हायर पोटेंशियल है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, माइनस वाला जो है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से A1 प्लेट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, जो धनाग्र, यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि प्लेट A1 से जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र की ओर प्रवाहित होते हैं,
प्लेट A1 से जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र की ओर प्रवाहित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणाग्र से, उतने ही ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, ये बैटरी के ऋणाग्र से होते हुए, यानी यहाँ से होते हुए और कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, प्लेट A6 तक पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच गए दोस्तों, प्लेट A6 तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? इसी को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं कि फिगर शोज 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर हैं, कौन कौन से हैं? कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर आर C1, C2 एंड C3। C1, C2 एंड C3। ठीक है। लेट ए बैटरी बी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स P एंड N। लेट ए बैटरी बी कनेक्टेड, बैटरी कहाँ कहाँ जुड़ी है दोस्तों, P और N पॉइंट के मध्य जुड़ी हुई है, अक्रॉस द पॉइंट्स P एंड N। बैटरी सप्लाइज ए चार्ज प्लस Q टू प्लेट A1, यानी प्लस Q चार्ज A1 प्लेट, एंड ए चार्ज माइनस Q जो चार्ज है दोस्तों वो किसको देती है, प्लेट A6 को दे देती है। क्लियर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवार्ड्स, यानी किधर फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव बैटरी, फ्रॉम A1 प्लेट, कहाँ से, A1 प्लेट से, सेम एज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रीच A6 प्लेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, A6 प्लेट पर पहुँच जाते हैं, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब आगे हम यह देख रहे हैं कि ये पीछे का आपको समझा दिया था, ये जो लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है ये केवल और केवल आपको नॉलेज के लिए है दोस्तों। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इसे नहीं भी लिखते हैं तो न लिखें, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप एग्ज़ाम में और याद करने में भी आपको थोड़ी सी परेशानी और समस्या होती है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हो कि जो लिख रखा है वो लगभग आपके थ्योरी है। तो इसमें दोस्तों है क्या कि जैसे A1 प्लेट जो है और A6 प्लेट है, इसको हमने बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जैसे जैसे फ्लो होता जाएगा तो इस प्लस Q चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो है वो A3 प्लेट से और किधर जा रहे हैं दोस्तों, A2 की ओर गति कर रहे हैं। A3 से A2 की ओर मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यूँ हो रहा है, और जो करंट का जो फ्लो है वो आप जो दोस्तों जानते हो, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो जो A3 प्लेट है वो वाली प्लस Q वाली हो जाएगी, और जो A2 प्लेट है वो माइनस Q आवेश वाली हो जाती है। लाइक दिस A5 जो प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी और A4 प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाएगी, इसी तरह से। तो यही लिख रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि प्लेट A1 पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो गया है उससे इलेक्ट्रॉन प्लेट A3 से किधर जा रहे हैं, A2 की ओर गति करते हैं, जिससे प्लेट A2 पर माइनस Q आवेश और A3 पर क्या आ गया दोस्तों, प्लस Q आवेश इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इसी प्रकार A4 प्लेट पर माइनस Q आवेश और A5 प्लेट पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस Q, यानी ये जो A5 प्लेट है इस पर प्लस Q आवेश प्रेरित होगा। द इलेक्ट्रॉन मूव्स A3 प्लेट टू A2 प्लेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस Q चार्ज ऑन A1 प्लेट। ठीक है, सो माइनस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज बिकम इंड्यूस ऑन A2 एंड A3। ठीक है, A2 एंड A3 प्लेट। क्लियर, माइनस Q चार्ज A2 एंड प्लस Q चार्ज A3 लाइक दिस, या देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं दोस्तों,
चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विल बी इंड्यूस्ड ऑन A4 एंड A5 प्लेट। तो सिंपल सा दोस्तों, इसमें आप क्या देख रहे हो, जो आवेश हैं वो समान है, ठीक है, जो Q है वो तो दोस्तों आपके इक्वल है यानी समान है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो आपके दोस्तों डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। क्लियर दोस्तों। अब सिंपल सा हम V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं और इनको हम ऐड कर देते हैं। या एक तरीका और भी है दोस्तों सिंपल सा, वो हम बाद में अलग से आप ले सकते हैं चाहें तो, या फिर इसी में ही हम चलो ऐसे ही सिंपल सा कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम कभी इसको कंसेप्चुअल करेंगे तो अच्छा थोड़ा और लगे। तो यहाँ हम क्या देखें दोस्तों कि C1 धारिता वाले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1 दोस्तों क्या आ जाएगा, Q/C1। क्लियर। इसकी मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, बाकी के आप खुद लिख लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एंड्स ऑफ कैपेसिटर फॉर किसके लिए है दोस्तों, C1 कैपेसिटी या C1 कैपेसिटेंस। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एंड्स ऑफ कैपेसिटर कौन सा है, C1 कैपेसिटी वाला है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम इसके लिए ले लेते हैं C2 संधारित्र, डायरेक्ट बोल दें हम तो C2 संधारित्र के लिए विभवांतर, उसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, विभवांतर ये हो जाएगा दोस्तों V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। और C3 संधारित्र के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, C3 संधारित्र के लिए विभवांतर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर C1 C2 कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर C3 कैपेसिटर। तो V3 हो जाएगा दोस्तों Q/C3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो हम अब ले लेते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर V = V1 + V2 + V3। तो इक्वेशन 1, 2, 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है, 1, 2 और 3 का मान कौन सी, इक्वेशन 1, 2, 3 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो रखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, V = Q/C1 और ये हो गया दोस्तों Q/C2 और ये हो गया Q/C3। Q कॉमन आ गया तो दोस्तों ये कॉमन आ गया, ये हो गया 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करें कि हम इसमें अफेक्टिव कैपेसिटेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तुल्य। यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक, यानी यदि तुल्य धारिता C वाला संधारित्र लें तो क्या ले रहे हैं दोस्तों, अफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो तुल्य धारिता वाला संधारित्र ले रहे हैं, यानी C है, इन सारों के स्थान पर यदि हम एक ले लेते हैं जो कि तुल्य धारिता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, V ले लेते हैं। V = हो गया दोस्तों Q/C।
V इक्वस टू क्या आ जाएगा दोस्तों, Q अपॉन C। ये इक्वेशन दोस्तों 6 हो गया। क्लियर, तीनों के स्थान पर 1 लगा दिया तो इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो C हो गई, Q आवेश हो गया। ठीक है, सारे के सारे। तो ये वैल्यू यहाँ रख दें इक्वेशन 6 की वैल्यू 5 में, यानी समीकरण 5 व समीकरण 6 से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्वस टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वस टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी 2 या 2 से अधिक धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। द इनवर्स, ठीक है, द सम ऑफ इनवर्स जो डिफरेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, आप इसको पॉज करके लिख दीजिए। तो दोस्तों इस संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यानी ये जो तुल्य धारिता है और इसका व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 के व्युत्क्रम मतलब उल्टे के और योग के बराबर होता है। इन कॉम्बिनेशन द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जितने भी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स हैं उन सब का हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें आपकी इसकी डेफिनेशन है ये आंसर की, और इस तरह से हमने लिख लिया। यदि मान लीजिए इसमें 2 ही होते दोस्तों, तब ये हो जाता 1 अपॉन C इक्वस टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, C3 वाला नहीं होता, तब दोस्तों ये हो जाता 1 अपॉन C इक्वस टू C1 C2 और C1 प्लस C2। तो C इक्वस टू क्या आ जाता दोस्तों, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये भी याद रख सकते हो दोस्तों। और यदि C1 व C2 संधारित्र हो, केवल 2 ही हो दोस्तों, इफ द C1 एंड C2 कैपेसिटर, तो C1 और C2 2 ही संधारित्र हो, तो दोस्तों जो 2 के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है वो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस यानी दोनों की धारिताओं का गुणनफल और अपॉन में उनको हम ऐड कर देते हैं और फिर इनका हम क्या ले लेते हैं, डिवाइड ले लेते हैं। तो ये भी एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।